हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, एक बहुत बड़ी घटना हुई है इस देश में। फिलिस्तीन की फॉरेन मिनिस्टर ने एक ऐसी बात बोल दी है कि भारत में विपक्ष में और वर्ग विशेष में हड़कंप मच गई है। हड़कंप साथियों कि जो वो मातम करते हुए पिछले 2-2.5 साल से नजर आ रहे थे, भैया बड़ी फजियत हुई है उनकी। मेरे भाई सही बता रहा हूं, बहुत ही जलील हुए हैं। और ये किसी और ने नहीं किया है, फिलिस्तीन की फॉरेन मिनिस्टर ने ही आके वो बात बोल दी है जो हम लोग विपक्ष के मुंह से ये मानते हुए कि इन्हें भारत से प्रेम है तो नहीं समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूं, ये मानते हुए इनको बोलनी चाहिए थी। वो बोली है फिलिस्तीन के फॉरेन मिनिस्टर ने, इजराइल के नहीं, फिलिस्तीन ने। डॉक्टर वरीन शाहीन ये भारत आई हुई है, भारत के दौरे पर है। एक तो अल्लाह तौबा बिना हिजाब के आ गई। इनको पता नहीं कि हमारे भारत में हिजाब का कितना चलन है? हिजाब से ही महिला का कैरेक्टर तय होता है। और ये देखिए अरब अरब होते हुए जुल्फे लहराती हुई आ गई यहां पर। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या जलील किया है इस देश के विपक्ष को और कुछ लोगों को। जब इनसे पूछा गया कि भारत के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, वो इजराइल और फिलिस्तीन इस सब को लेकर। अच्छा, ये आप लोगों को पता है कि भारत में जो पीस बोर्ड बनाकर बैठा है डोनाल्ड ट्रंप, भारत ने कहा वेरी गुड, हम अपना डायरेक्ट देखेंगे, जो देखेंगे या बाद में देखेंगे, अभी जल्दीबाजी में हम तुम्हें ज्वाइन नहीं करेंगे, हम तुम्हें ये मौका नहीं देंगे कि तुम यहां पर साइन करके यूं करके दिखाओ और हमारे फॉरेन मिनिस्टर पीछे खड़े हुए ताली बजा रहे हों, जैसे भिकारिस्तान कटोरिस्तान का भिकारी शरीफ तुम्हारे पीछे खड़े होकर ताली बजा रहा था। तो डॉक्टर वारीन शाहीन ने क्या बोला? वारसीन शाहीन ने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कंट्रीज दैट आर ऑन गुड टर्म्स विद बोथ साइड्स। उन्होंने बोला बतौर फिलिस्तीनियन हमारे लिए वो बहुत जरूरी है कि ऐसे देश बीच में आए जिनके दोनों से संबंध अच्छे हैं। कुछ तो यहां बैग लेके घूम रहे थे, ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन, और इजराइल को तो ड्रैकुला बता रहे थे, क्या क्या बता रहे थे। भैया फिलिस्तीन की फॉरेन मिनिस्टर ये बोल रही है, अब चिढ़ मत जाना। तो साहब लिख रही हैं, बिकॉज इन द फाइनल एनालिसिस वी वांट हुएवर कैन ब्रिंग द टू पार्ट्स टुगेदर सो दैट द टू पार्ट्स एक्चुअली रिस्पेक्ट ईच अदर। आगे बोलती हैं, सो इंडिया कैन प्ले अ बिग रोल एंड वी एक्सपेक्ट इट टू वेंचर इनटू दिस डायरेक्शन। मतलब भाई तुम जो वो दिखा रहे थे और बोर्ड बना रहे थे, फिलिस्तीन से आवाज उठी है कि भारत डायरेक्ट हमारे साथ खड़ा हो और जितनी भी कोशिश कर सकता है इसको सेटल करवाए जो हमारा विवाद चल रहा है। यहां जूता नहीं मारा है, यहां तो जूता सिर्फ हाथ में लेके गीला किया है। अब बताता हूं जूता मारा कहां पर है। स्पीकिंग एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाहीन सेड फिलिस्तीन रिकॉग्नाइजेस इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट and its relationship with both Israel and the Arab world। ओहो अल्लाह वल्लाह, यहां पर फॉरेन मिनिस्टर साहिबा बोल रही हैं कि हम भारत के स्ट्रेटेजिक रिलेशन, उनकी दोस्ती, उनकी नीड जो इजराइल के साथ है वो भी रिकॉग्नाइज करते हैं और अरब वर्ल्ड के साथ भी है जो रिकॉग्नाइज करते हैं, और इसी का हमको फायदा उठाना है कल को टू नेशन थ्योरी तक पहुंचने के लिए। अब बताओ 2.5 साल से जो मातम हो रहा था, क्या गीला जूता कर कर बेहिजाबन, बेहिजाबन, बेशरम। हमने तो यही सुना है, जब भी हमने डिबेट में यह बोला है कि अगर महिला के बाल नजर आते हैं तो क्या होता है, तो हमसे वीडियो और डिबेट में कह दिया जाता था बेशरम होती है वो और तू भी बेशरम। तो फिर इस हिसाब से ये भी अरबी भी बेशरम। तो भैया इसने ये हाल किया है। इतनी बड़ी बात इस व्यक्ति से बेहतर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं बोल सकता था। पूरी दुनिया भारत और फिलिस्तीन के रिलेशन को लेके भारत के पक्ष में जो बोलती रहे, इट हैज कम डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अब इसके साथ साथ भारत के अब धीरे धीरे जो चीज थोड़ी ड्रेल और डगमगाती हुई नजर आ रही थी साथियों, अब हमारी फिर से जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी थोड़ा उथल पुथल के बाद, टर्बुलेंस के बाद अब स्टेबल होती हुई नजर आ रही है। अब सवाल उठता है डॉक्टर शाहीन आई क्यों है? डॉक्टर शाहीन इसलिए भारत आई हुई है मेरे भाई कि भारत होस्ट कर रहा है 10 साल बाद पूरे अरब लीग के फॉरेन मिनिस्टर्स को,
और लगभग सब अपना सैंक्शन दे चुके हैं कि हम आ रहे हैं। और सारी इसके बाद एनर्जी डील, ट्रेड डील, इंडस्ट्रियल डील, जॉइंट कोलैबोरेशंस इंडो अरब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधीन होगा। अब आप पूछेंगे इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, इसको होस्ट कौन कर रहा है? अब आप कहेंगे भारत कर रहा होगा। भैया भारत भी कर रहा है, और भारत के साथ इसकी मेजबानी भारत में रहते हुए यूएई भी कर रहा है। ये जो एक अलग समीकरण चल रहा है, यूएई के किंग आपने देखा था किस तरह यकायक 36 घंटे के लिए भारत आए थे। ट्रेड डील और गैस डील और ये डील और वो डील आनंद फानंद में उनका स्वागत किया गया था। उन्होंने काउंटर मारा था, जो 2 कौड़ी का जाकर सऊदी अरेबिया की गोद में बैठा है, उन्होंने बताया था कि तुम्हारी औकात अगर पाकिस्तान के बराबर है, अपने पड़ोसी को सऊदी यूएई भी मिठनी चल रही है, तो हमारी औकात भारत के साथ है। तुम उससे जूते पॉलिश करवाओ, तुम उसकी फौज लो, हम जा रहे हैं बड़े कोलैबोरेशन करने के लिए। और उसके साथ साथ यूएई के किंग पहुंच गए हैं रशिया। रशिया में अलग एग्रीमेंट हो रहे हैं उनके मिडिल ईस्ट को लेके और यूएई को लेकर। तो समीकरण समझ रहे हैं, भारत, यूएई, रशिया, ये नए समीकरण बनते हुए साथियों नजर आ रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि जो कहा करते थे कि हमने तो अमेरिका के साथ कितनी बढ़िया डील 17% पे कर ली, भारत अमेरिका के साथ निगोशिएट नहीं कर पाया, और इसके चलते हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत फायदा होने जा रहा है। यारों, उनके हाथ में कटोरा आ गया है, इंडस्ट्रीज उनकी बंद होने जा रही हैं। और ये छिली मुर्गी पता है क्या बोला करता था? छिली मुर्गी बोला करता था कि भारत का आने वाले वक्त में इतना बुरा हाल होने जा रहा है कि भारत को टैरिफ से, अमेरिका के टैरिफ से बचने के लिए बांग्लादेश में आकर अपनी इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। देखो औकात, लीस्ट डेवलप्ड नेशन की फैसिलिटी ले रहे हैं साले, लीस्ट डेवलप्ड नेशन की इस पूरी दुनिया में, और कह रहे हैं भारत का हाल बुरा होने जा रहा है, कटोरा खुद हाथ में आ गया है। उधर पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन और इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है, अब उसको बैठ के पढ़ रहा है कि भैया ये क्या मार दिया इन्होंने, इससे हमारे गारमेंट इंडस्ट्री की या हमारी उन चीज़ों की क्या लंका लगने जा रही है जो हमारे यहाँ से यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट हुआ करता था, उसकी कैसे लंका लगने जा रही है। तो अब चीज़ें थोड़ी सेटल होती नजर आ रही हैं। एक बात बताऊं, गलतियां हो जाती हैं यार सरकारों से, गुस्सा थूको, लेकिन एक बात और बता दूंगा आपको, पीड़ित हम भी थे, नाराज हम भी थे। ध्यान रखना, मैं कुछ अपने भी कमेंट बॉक्स में कुछ चीजें रीड कर रहा हूं मेरे भाइयों, तुम्हारी नाराजगी का फायदा उठाने के लिए ना, तुम्हारी नाराजगी जायज है, बीच में टूल किट भी आएगी, और टूल किट में ऐसे ऐसे कमेंट होंगे उन प्लेटफॉर्म्स पर जाके जिनको माना जाता है वो इस सरकार के समर्थन में बात करते हैं। हम विपक्ष में भी करते हैं, पर समर्थन में करते हैं जहां जरूरत होती है। तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक टूल किट भी अब एंटर करेगी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर, ताकि एक ऐसा माहौल बने कि इस बार कमल का सुपड़ा साफ कर देना है। तो तुम्हारी नाराजगी सर आंखों पर, लेकिन इसका ध्यान रखना, तुम्हारी नाराजगी का फायदा कोई डीप स्टेट ना उठा ले जाए आने वाले चुनावों में। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।